नमस्ते, मैं डॉक्टर धवल त्रिवेदी, सीनियर फिजियोथेरापिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन विच इज लेड बाय डॉक्टर विक्रम शर्मा एट फोर्टिस हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम देखेंगे फ्रोजन शोल्डर कंडीशन होती है, उसमें एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी होती है। फ्रोजन शोल्डर में ये रहता है कि जिस साइड के फ्रोजन शोल्डर होता है उस साइड के शोल्डर के सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें टाइटनेस हो जाती है, जिससे पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट हाथ को लिफ्ट करने में दिक्कत आती है, साथ साथ में जो उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो फ्रोजन शोल्डर में रिहेबिलिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल रहता है उसको दो फेज में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है फ्रोजन शोल्डर के रिहेबिलिटेशन में रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना। रेंज ऑफ मोशन किस तरह से कौन कौन सी एक्सरसाइज से बढ़ानी है। और दूसरा है फ्रोजन शोल्डर केस में जो अफेक्टेड साइड है वो अफेक्टेड साइड में मसल्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रोजन शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन किस तरह से इम्प्रूव करनी है। रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए हम स्टिक एक्सरसाइज का उपयोग करते हैं, जिसमें एक स्टिक की जरूरत पड़ेगी। अभी मेरे पास ये स्टिक है, ये स्टिक को हम देंगे पेशेंट को, जिसमें मान लो कि लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर है। तो पेशेंट को ये बोलेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, दोनों कोहनी है वो एक साथ एक ही जगह पे फिक्स रहेगी, कोहनी की मूवमेंट नहीं करनी है। तो लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर है, तो राइट साइड वाले हाथ से स्टिक को फोर्स देना है और ये लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे। इस तरह से 10 रिपीटेशंस करना है और ये दिन में 3 बार करना है। सेम वे दूसरी एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज करी है बाहर लेने की, इसमें जो शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन की मूवमेंट होगी, जिससे एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, जो नेक्स्ट अफेक्टेड मूवमेंट होती है फ्रोजन शोल्डर में, वो है शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर फ्लेक्शन मतलब हाथ को सीधा ऊपर लेना। तो वो मूवमेंट में इम्प्रूव करने के लिए, उसके रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टिक को हम बोलेंगे पेशेंट को आगे से पकड़ने के लिए, हाथ सीधा रखना है। और जैसे लेफ्ट साइड अफेक्टेड है फिर भी दोनों हाथ को एक लेवल पे रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। और पेशेंट को बोलेंगे कि स्टिक को स्ट्रेट लिफ्ट ऊपर उठाना है। इससे जो शोल्डर फ्लेक्शन की मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, वो इम्प्रूव होगी। रिलैक्स। थर्ड जो मूवमेंट है वो है शोल्डर फ्लेक्शन विथ स्कैप्शन मूवमेंट। तो स्कैप्शन मूवमेंट में जैसे लेफ्ट साइड शोल्डर अफेक्टेड है तो हम इस तरह से रखेंगे, पेशेंट को यहाँ से होल्ड करना है और राइट साइड का जो नॉर्मल हाथ है, नॉर्मल साइड है, उससे ये हाथ को इस तरह से स्ट्रेट रखना है और जो नॉर्मल हाथ है उससे फोर्स देके स्ट्रेट लिफ्ट अप करना है। ये मूवमेंट करेंगे, ये भी 10 रिपीटेशंस करने हैं और दिन में 3 बार ये सेशन करने हैं। इससे शोल्डर का फ्लेक्शन और एबडक्शन दोनों मूवमेंट में इम्प्रूव होगा, दोनों की रेंज ऑफ मोशन है जो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। पहले हमने पोर्शन में देखा है फ्रोजन शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन कैसे इम्प्रूव होती है। अब वाला जो पोर्शन है उसमें हम देखेंगे फ्रोजन शोल्डर में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज है, जैसे कि हमने रेंज ऑफ मोशन वाले पोर्शन में भी देखा है
कि फ्रोजन शोल्डर केसेस में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड मूवमेंट होती है वो शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन, फ्लेक्शन और एबडक्शन, ये 3 मूवमेंट है, ये अफेक्टेड होती है। और ये 3 मूवमेंट में जो मसल्स यूज़ में आते हैं वो भी अफेक्टेड होता है। तो जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसमें ये तीनों जो मूवमेंट है, शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन और शोल्डर एबडक्शन, ये तीनों के जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शोल्डर फ्लेक्शन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो तीनों जो मूवमेंट है उसको हम वॉल के सपोर्ट से आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले शोल्डर की आइसोमेट्रिक शोल्डर फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें पेशेंट को ये बोलेंगे दीवार के सामने खड़े रहना है। शोल्डर फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में पेशेंट को बोलना है दीवार के सामने इस तरह से खड़े रहेंगे। उसमें अभी राइट साइड फ्रोजन शोल्डर हो तो राइट साइड का हाथ है मुट्ठी बना के रखना है और दीवार की तरफ रखना है, कौनी सीधी रखनी है और कंधे को सीधा रखने की कोशिश करनी है। इससे दीवार की तरफ फोर्स लगाना है तो मूवमेंट नहीं होगी, तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। इससे कंटिन्यूअस फोर्स देके रखना है और 10 काउंट्स तक ये फोर्स को मेंटेन रखना है और देन रिलैक्स छोड़ना है। ये 6 रिपीटेशंस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो शोल्डर आइसोमेट्रिक एबडक्शन मूवमेंट है। शोल्डर आइसोमेट्रिक एबडक्शन मूवमेंट में दीवार से साइड में खड़े रहना है, आपको साइड में रहना है और मुट्ठी बना के रहेंगे, इस तरफ हाथ रखना है और फोर्स लगाना है दीवार की तरफ। इससे आइसोमेट्रिक शोल्डर एबडक्शन मूवमेंट होगी। थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें सीधा हो जाना है, दीवार बैक साइड में रहेगी और पीछे की तरफ ये फोर्स लगाना है, कौनी सीधी रखनी है, शोल्डर न्यूट्रल रखना है और पीछे की तरफ फोर्स लगा के 10 काउंट्स तक ये फोर्स को मेंटेन रखना है और इसके भी 6 रिपीटेशंस करने हैं। ये तीनों एक्सरसाइज दिन में 3 बार रिपीट करनी है। हर सेशन में इसके 6 रिपीटेशंस करने हैं और जो फोर्स का होल्डिंग टाइम है वो 10 सेकंड्स का है।